कि भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं और विदुर से नहीं रहा गया। विदुरानी से कहते हैं कि मैं तो उस राज्यसभा में जाऊंगा और अपने कृष्ण के दर्शन करूंगा, बहुत दिन हो गए। और भगवान के दर्शन करने का इच्छुक केवल कोई होता है तो केवल और केवल भक्त होता है, और जो भक्त नहीं होता है वो भगवान के दर्शन करने का इच्छुक नहीं होता है। घरों में शालिग्राम होंगे, लड्डू गोपाल होंगे, लेकिन कभी एक तुलसी का दल नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ के लोग तो चढ़ाते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर मैंने देखा है कि अपना भक्षम भक्ष चालू रहेगा, लेकिन एक तुलसी दल ठाकुर जी के ऊपर नहीं चढ़ाना है। भोजन आएगा तो फटाफट गोविंदाय नमो नमः करने लगेंगे, किंतु ठाकुर जी का भोग कोई नहीं लगाता है। गिने चुने परिवार हैं कि जहां पर भोग लगता है, और यही भाव होना चाहिए। और यदि ये भाव नहीं होगा तो भगवान कहाँ मिलेंगे? कण कण में ढूंढा तेरा पता नहीं, तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। भगवान कहाँ है? भगवान सब जगह हैं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सहज होना कठिन है। भगवान से हर बात पर रूठ जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और यदि ये भाव होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे? या तो उतने भक्त बन जाओ। भक्त कैसे? बिंदु जी क्या कहते हैं? भक्त बनता हूं अधमों का हूं सिरताज भी, देख कर या पाखंड हंस पड़े ब्रजराज भी। अब क्यों कहें कि नाथ तुम तारो हमें, है पतित पावन तो खुद रखेंगे लाज भी। भक्त तो बनो, लेकिन अनुग्रही बनो। जे जाने प्रभु देव जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जब उनमें लिप्त हो जाओगे तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मन नहीं लगता है। मन कहाँ लगेगा? मोबाइल में लगेगा, और बड़े बड़े मॉल में जाने में लगेगा, वृंदावन की लत्ती में लगेगा, वृंदावन की टिक्की में लगेगा। लेकिन ये खाना खाना नहीं है, ये पीना पीना नहीं है, ये रहना रहना नहीं है। राम से मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिले। यदि उनका सहारा मिल गया तो फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। भगवान शांति दूत बन करके आए हैं, और इधर से विदुर जी को विदुरानी बार बार समझाती है कि तुम्हें कोई देख लेगा, तुम्हारा कोई अपमान कर देगा। तुम्हारा अपमान कर दिया तो कैसे वापस आओगे? क्योंकि हास्य में तो कोई कही हुई बात तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारा उपहास हो जाएगा, उससे बड़ी पीड़ा होगी। लेकिन विदुर जी नहीं माने, और विदुर जी ने कहा कि मैं सारे कार्यों के लिए रुक सकता हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए तो मैं जाऊंगा ही। और भेष को बदला है। कौरव सभा प्रारंभ होती है, भगवान शांति दूत के भेष में बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि केशव अपने आने का प्रयोजन बताओ। भगवान कहते हैं राजन, जो पांडवों के साथ अनिहित हो रहा है, मैं उनकी तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के आया हूं। धृतराष्ट्र कहता है केशव आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस परिवेश से आप आए हो तो कुछ न कुछ समझौता करो। तो भगवान ने कहा क्या समझौता किया जाए? कहा कि पांडव 5 हैं, हमारे 100 पुत्र हैं,
तो कुछ न कुछ कटौती की जाए। से आई और पूछा है कि ये क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाता है और कहता है कि तुम जानते हो किससे क्या कह रहे हो, कृष्ण से कह रहे हो। अरे उनको कहो कि जो मेरे से अपराध हो गया है, इस अपराध को क्षमा कर दो, और मैंने तुम्हारे लिए भोजन प्रसादी बनवाई है। दुर्योधन थोड़ी देर के लिए सहमा है और भगवान से कहने लगा कि केशव, मेरी बात का बुरा मत मानो, और मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोजन बनवाया है जो आज तक तुमने नहीं खाया होगा। भगवान ने कहा, जो मैं सभी दुनिया का, पूरे संसार का मैं सृजन पालन करता हूँ, उसने क्या कह रहा है कि तुमने आज तक ऐसा भोजन प्रसाद नहीं पाया। और विदुर जी भी वहीं से सुन रहे थे। कृष्ण ने कहा है कि दुर्योधन, हमें तो काका विदुर के यहाँ पर निमंत्रण आया था। और विदुर जैसे ऐसा सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, बगैर बुलाए भगवान ने कह दिया, और वहां से तुरंत भगते हैं, इच्छा यापन करने लगते हैं, घर घर जाते हैं। भगवान राज दरबार से निकलते हैं और विदुर जी महाराज की कुटिया में प्रवेश करते हैं। और संतों के भाव हैं कि जब भगवान पहुंचे हैं तो विदुरानी निर्वस्त्र थी, स्नान कर रही थी। तो लोग यह भी कहते हैं कि निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं किया जाता है, लेकिन इतनी गरीबी थी कि एक ही वस्त्र से वो अपने तन को ढकती थी, उसी को धुल करके सुखाती थी। अब जिसके पास कुछ नहीं होगा तो वह अपना जीवन कैसे जीवित जिएगा। और जो भगवान की विरह में हर वक्त हर पल केवल और केवल कृष्ण कृष्ण करता हो, वो कौन हो सकता है? वो केवल विदुरानी हो सकती है, विदुर जी हो सकते हैं। और इधर विदुर जी भिक्षा मांग रहे हैं कि हमारे प्रभु आज हमारे घर आएंगे और उनको मैं क्या से क्या खिला दूं। भगवान तो बड़े कौतुकी है और विदुरानी के यहाँ पर आवाज लगाई, काकी गेट खोलो। विदुरानी के कान में